गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुरु दीपक जांगिड़ चैनल पर आपका स्वागत है। कंपटीशन के लिए जो गणित है उसमें मैंने इससे पहला वीडियो वर्गमूल से संबंधित डाला था और हमने चर्चा की थी कि वर्गमूल कैसे निकालें। अब अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है वर्गमूल से संबंधित परीक्षा में पूछे गए सवाल। वर्गमूल से संबंधित कंपटीशन एग्जाम्स में किस प्रकार के सवाल आते हैं उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है और मैं आपके लिए एनालिसिस करके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में आए हुए हैं वो लाया हूं। उन्हें हल करेंगे हम और देखेंगे, अपनी तैयारी पूर्ण करेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न जो है जो परीक्षा में आया हुआ है वो सिंपल सा है, 25 का वर्गमूल क्या होगा। दोस्तों, आप हो या मैं सीधे उत्तर लगाते हैं 5, लेकिन इसके जो ऑप्शन थे वो इस प्रकार थे 2.5, 5, -5, +-5। दोस्तों, यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसका सही उत्तर होगा +-5, क्योंकि दोस्तों वर्गमूल जब निकलता है तो प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उसके आंसर सही होते हैं। तो ये आंसर यदि कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा, इसी प्रकार का कोई प्रश्न दूसरा आए और ऐसा आए तो प्लस माइनस ही साथ में उसका उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्गमूल 0.0000441। दोस्तों, यदि वैसे वर्गमूल निकाले तो काफी मुश्किल हो सकती है। इसलिए सबसे बड़ा उपाय इसका ये है, वर्गमूल में ये संख्या जीरो को छोड़ के जो संख्या है वो लिख ले में बटे में 1 लगा के और कितनी संख्याओं के बाद दशमलव आया है इकाई की तरफ से गिनना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 जीरो लगा देंगे। अब दोस्तों 441 का वर्गमूल आपको याद है ही 21 होता है, बटा इसमें 2 जीरो का 1 जीरो बनता है वर्गमूल में 1 2 3 यानी 1000। 1000 से भाग देने का अर्थ है दोस्तों इसमें दाईं ओर से गिनते हुए 3 संख्याओं के बाद में दशमलव लगा देना। तो इसमें दो ही संख्याएं हैं, तीसरी है नहीं, तो तीसरी हम इधर बनाएंगे, इधर ही बनेगी हमेशा। और अब 3 संख्या हो गई है, यहाँ पे दशमलव 0.0 ये जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 0.021 ये इसका उत्तर होगा। ये उसकी तुलना में, जैसे सीधा इसका वर्गमूल निकाले उसकी तुलना में ज्यादा इजी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो तीसरा क्वेश्चन है परीक्षा में आया हुआ है, यदि वर्गमूल 2 का मान 1.414 हो तो वर्गमूल 2 - 1 बटा वर्गमूल 2 + 1 का मान क्या होगा। दोस्तों, ऐसे सवाल जब आ जाएं तो हमें हर पे गौर करना है। हर संख्या क्या दी हुई है, हर संख्या जो भी दी हुई है उसका निशान देखना बीच में क्या आया हुआ है। यदि प्लस आया हुआ है तो हम ऐसी संख्या माइनस वाली से दोनों को, अंश और हर को गुणा कर देंगे। जिसे √2 - 1 बटा √2 + 1 ये तो दे रखा है, इसको गुणा करेंगे। ये प्लस में है तो इसके माइनस वाली संख्या से वर्गमूल 2 - 1 बटे वर्गमूल 2 - 1। हमने अंश और हर दोनों को एक जैसी संख्या से गुणा किया है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों संख्या एक सी हो गई गुणा में, तो इसका मतलब किसी भी संख्या का खुद से गुणा होता है तो उसका हो जाता है वर्ग, बटे यहाँ पे एक बार संख्या प्लस में आ रही है सेम और एक बार माइनस में आ रही है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a + b × a - b। a + b को a - b से गुणा करते हैं तो इसका उत्तर होता है a² - b², यानी पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। दोस्तों, ऊपर जो संख्या है उसमें फॉर्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर। तो शुरू कर लेते हैं। a² यानी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस 2 सूत्र का गुणा a यानी पहली संख्या
बी यानी दूसरी संख्या जोड़ बी का होल स्क्वायर। देखिए फिर से, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं यहां लिख देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में बटे में रूट 2 का स्क्वायर। रूट की संख्या को खुद से गुणा करें तो रूट हट जाता है, यानी 2 माइनस 1। आगे सरल करते हैं, रूट 2 की स्क्वायर यानी 2 माइनस रूट 2 को रूट 2 से क्या रूट 2, 2 रूट 2, 2 रूट 2 को 1 से क्या 2 रूट 2 प्लस 1 की स्क्वायर 1 बटा में 2 में से 1 चला गया 1। दोस्तों यहाँ पे 2 प्लस का है, 1 भी प्लस का है, कितना रह गया है 3, 2 और 1 3 माइनस 2 रूट 2 बटा में 1 है, बटा में 1 है तो भाग लगने पर वो की वो संख्या रहेगी। इसे सरल कर लेते हैं, 3 माइनस 2 गुणा में रूट 2 का मान हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है 1.414। इस संख्या को गुणा करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो 3 में से घटा देंगे, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। आप कहें तो मैं इसको करके देखो पूरा, 4 दूनी 8, 2 8 2, 3 माइनस 2.828। 3 में से घटाना है तो मैंने दशमलव वाली एक बेसिक मैथ में दशमलव नाम से एक वीडियो डाल रखी है, कैसे घटाएं। 3.000, इसमें से 2.828 घटा देते हैं। 10 में से 2 गया, 9 में से 2 गया, 9 में से 0.172। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौथा। अंडर रूट 32 गुणा में अंडर रूट 48 बटे अंडर रूट 8 जोड़ अंडर रूट 12। दोस्तों इस प्रकार के सवाल में हम देखते हैं यहां पे कोई ऐसी संख्या हो जो कॉमन निकल आए, जैसे इन दोनों के अंदर मुझे पता है, सॉरी यहाँ पे मेरे ख्याल से गुणा है, मुझे पता है इन दो, सॉरी यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है। ऊपर वाली दोनों संख्याओं के अंदर से यदि मैं रूट 4 निकाल लूं तो नीचे वाली संख्या ही बच जाएगी। मैं ऊपर वाली संख्याओं में से वर्गमूल 4 कॉमन निकाल लेता हूं, यानी इसमें 4 का भाग लग गया, वर्गमूल 8 बचा है, जोड़ इसमें वर्गमूल 4 का भाग लगाया है वर्गमूल 12 बटा में वर्गमूल 8 जोड़ वर्गमूल 12 बचा है। दोस्तों ये कट गई, ब्रैकेट से ब्रैकेट, वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 का अर्थ होता है 4 का वर्गमूल होता है 2। इतना सरल सा उत्तर है। तो ऐसा खोज करें कि कुछ कॉमन निकलने के बाद में ये बच जाए, तो इस प्रकार ही है, हल हो सकता है। पांचवा जो क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। 12.4 का मान ये ज्ञात करना हो तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे अक्ष मान लेते हैं। बार का अर्थ है यही अंक बार बार रिपीट हो रहा है। माना अक्ष बराबर 0.444 डेश 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 अगले अनंत तक चलता जाएगा। समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों इस समीकरण को 10 से गुणा कर देते हैं। समीकरण को 10 से गुणा किया तो अक्ष को 10 से गुणा किया, 10x बराबर, इसको 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट एक बार दाईं ओर से रख जाएगा, 4.444 डेश डेश डेश। अब ये सोचेंगे आप यहाँ पे 4 बार कैसे आ गया, तो चाहे जितनी बार ले सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि ये अनंत तक ऐसे ही चलेगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देते हैं, इसके नीचे समीकरण 1 लिख देता हूं मैं, दशमलव इसी में 0.444। समीकरण नंबर 1 घटाने पर दोस्तों जब घटाते हैं तो नीचे के समीकरण के निशान बदल जाते हैं, ये माइनस और ये माइनस। यहाँ 10 में से 10x में से 1x चला गया, 9x बराबर, यहाँ पे दोस्तों ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 4 बचा है।
9x बराबर 4 और x बराबर 4/9। 4/9। दोस्तों यदि इसमें हम, ये तो x है, अब इसका वर्गमूल निकाले, यदि इसका वर्गमूल पूछा था हमें, इसका वर्गमूल निकाले तो वर्गमूल 4/9 बराबर हो गया 2/3। 2/3, 2 में 3 का भाग लगाएं तो 0.66666 आएगा, तो 0.6 बार इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। यदि √15 का मान 3.88 हो तो √5/√3 का मान कितना होगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमें इस प्रकार से इन दोनों में से एक संख्या ऐसी बनानी है कि वो √15 बन जाए। हमें पता है √5 को यदि √3 से गुणा कर दिया जाए तो √15 बन जाएगी। √5/√3, इन दोनों संख्याओं को, अंश और हर को √3 से गुणा कर देते हैं। एक सी संख्या से गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया दोस्तों √15 बटे, रूट को रूट से गुणा किया, रूट हट जाएगा, सिंपल नंबर आ जाएगा 3। अब तो साधारण सा हो गया है, √15 का मान लिख देते हैं 3.88 बटे में 3। और दोस्तों इसका भाग लगाकर, 3 का भाग लगाकर इसे सरल कर सकते हैं। 3.88 में 3 का भाग, 3 एकम 3, 0.8 उतार लिया, 3 दूनी 6, 2 बच गया 8, 3 और 27, लगभग 1.29। दोस्तों मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अपने तैयारी करने वाले दोस्तों को चैनल से जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।